मिस्टर शू, मुझे स्यू फैमिली ने आपके लिए भेजा है, शादी के रिश्ते के लिए। क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको ही क्यों चुना अपनी मंगेतर बनाने के लिए? क्योंकि आप किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हैं। फई फई, क्या मैं आपकी शिफ्ट कल पूरी करने के लिए आ सकती हूँ? मेरी डिलीवरी अभी खत्म नहीं हुई है। जिया की को उम्मीद है कि मैं उसे खर्चे के पैसे दूंगी। तू क्या जानती है, आज रात इस क्लब में आने वाले सभी लोग बहुत रईस और बड़े रसूखदार लोग हैं। अगर किसी एक से भी जान पहचान हो गई तो तेरी किस्मत चमक जाएगी। फिर ये फालतू की डिलीवरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रख, तेरा नाम वेन फई फई है। पर मेरा एक बॉयफ्रेंड है। अगर मैं कुंवारी होती तो क्या तेरी बारी आती? तुझे जैसा कहा गया है वैसा कर। तू मेरी माँ के जरिए लाई गई सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी है। मेरी बात टालने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? संभल कर, वरना मैं तुझे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। सर, नमस्ते। ओह, मैंने नहीं सोचा था कि इस क्लब में इतनी लाजवाब खूबसूरत लड़की भी होगी। वेन फई फई, यह आपकी ऑर्डर की हुई ड्रिंक है। उम्मीद है आप मजे करेंगे। क्या? मैंने कहा यह आपकी ड्रिंक है, मजे कीजिए। अगर तू मेरी मेज पर आई है तो तुझे मेरे साथ पीना होगा। जब तक यह खत्म नहीं होती तब तक तू यहां से नहीं जा सकती। सर, मैं नहीं पीती। बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी है। लानत है, इसकी वजह से मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। मेरा नाम वेन फई फई है। माफ कीजिएगा मिनिस्टर, यह मेरी गलती है कि मैंने कल रात ड्रिंक्स की जांच नहीं की, जिसकी वजह से आपको यह सब झेलना पड़ा। कल रात उस कमरे में मौजूद उस औरत को ढूंढो। उसके पास शू फैमिली परिवार की पुश्तैनी अंगूठी है। आज से वही शू फैमिली परिवार की इकलौती मालकिन होगी। जी बिल्कुल। अब मैं क्या करूं? मैंने तो उस आदमी का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा, तो अब मैं इंसाफ मांगने कहां जाऊं? हुआंग जी,
आपने पहले कहा था कि अगर मैं आपकी बात मान लूं और अपनी गर्लफ्रेंड को आपकी जगह सजा काटने भेज दूं तो आप मुझे सीधे मैनेजर बना देंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हें अलग से $1,00,000 भी दूंगी। शुक्रिया हुआंग जी। छेन जाची, मजाक किरकिरा कर दिया। छेन जियाची, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मैं दिन भर डिलीवरी का काम करती रही ताकि मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठा सकूं। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? मैं 16 साल की उम्र से तुम्हारे साथ हूं और तुम मुझे जेल भेजना चाहते हो। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? शर्म की बात तू करती है। अगर तुझे जरा भी शर्म होती तो तू 16 साल की उम्र में मेरे साथ नहीं होती। वैनिशिंग, क्या तू थोड़ा असलियत में जी सकती है? इस मामूली डिलीवरी के काम के अलावा तू मुझे और दे ही क्या सकती है? लेकिन हुआंग जी अलग है। हुआंग जी ने मुझसे वादा किया है। हुआंग जी ने मुझसे वादा किया है कि जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी होगी वो मुझे सीधा मैनेजर बना देंगी। ये देख रही है तू? मुझे लगा था तू शरीफ है, इसीलिए तूने मुझे खुद को हाथ नहीं लगाने दिया, पर असल में तू तो एक घटिया औरत है। ऐसा नहीं है। गाड़ी नंबर 123446 का मालिक कौन है? ये गाड़ी एक हादसे में शामिल थी। वेन ईशिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई हुआंग जी की गाड़ी चुरा कर चलाने की और ऊपर से किसी की जान भी ले ली? मैंने नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, यही मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी ने गाड़ी से टक्कर मारी है। आप अपना फर्ज निभाइए और इसे यहां से ले जाइए। मैंने कुछ नहीं किया। ये मैं नहीं थी। सच में ये मैं नहीं थी। ये इन लोगों ने किया है। ये सब इन्होंने किया है, मैंने नहीं। मुझे छोड़िए। इन्होंने किया है, मैंने नहीं किया। मैंने नहीं किया। वेनिक्शिंग, ये कमबख्त लड़की, क्या बात है? इतनी देर हो गई और वो अब तक वापस नहीं आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी अमीर बाप की औलाद से मिली और भाग गई? अरे आप ही जरूर मिस वेन फाइफाई होंगी। आपके हाथ में ये जो अंगूठी है, ये जिंग शहर के शू फैमिली की खानदानी अंगूठी है। जिसके पास भी ये अंगूठी होगी वही मिनिस्टर शू की पत्नी बनेगी। मिनिस्टर शू, क्या ये वही है जो हमारे देश का सबसे युवा डिप्लोमेटिक कमांडर, वो मिनिस्टर शू है? जी हाँ। वेन ईशिंग, ये घटिया लड़की, इसकी किस्मत कितनी अच्छी है कि ये शू युअन के साथ रात बिता पाई। लेकिन अब ये सब कुछ मेरा है। हाँ, मैं ही वेन फेifei हूं। पिछली रात जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। अगर तुम चाहो तो आज से ही तुम मेरी यानी शू युआन की गर्लफ्रेंड हो। मुझे मंजूर है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। शांत रहो। मुझे जाने दो। नंबर 8688, बाहर आओ, कोई तुमसे मिलने आया है। आप लोग कौन हैं? येक सिंह, हम तुम्हारे असली माँ बाप हैं। आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हाँ, और सुनो, ये सिंह, तुम माँ बनने वाली हो।
तुम्हें 1 महीना हो गया है। तुम अब गर्भवती हो। हम तुम्हें समय से पहले जेल से बाहर ला सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। कैसी शर्त? छाओशिंग, आजकल हमारे घर की माली हालत ठीक नहीं है। हमें शहर के शू फैमिली की मदद की सख्त जरूरत है। हमारे शू फैमिली परिवार का शू फैमिली परिवार के साथ रिश्ता तय हुआ है और तुम इस शादी के लिए सबसे सही उम्मीदवार हो। तो आप लोग मुझे वापस इसलिए लाए हैं ताकि आप मुझे इस समझौते की शादी के लिए इस्तेमाल कर सकें? श्याओशिंग, तुम इस वक्त गर्भवती हो। जेल का माहौल बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि तुम सोच समझकर फैसला करो। अपने बच्चे के लिए क्या तुम हमारा प्रस्ताव मानना चाहोगी? सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूं। अगर कोई परेशानी नहीं है तो शादी से पहले के इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो। मेरी गर्भावस्था के बारे में मिस्टर शू, क्या वाकई उन्हें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। वैसे भी मिस वैन अपने पुराने प्रेमी को भुला नहीं पा रही है। उन्होंने मुझे इसलिए चुना क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे उनसे कभी प्यार नहीं होगा। बहुत अच्छे। अगर सब ठीक है तो कल हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मैंने आखिर एक अजनबी मर्द से शादी कर ली। मुझे काम के सिलसिले में 6 साल के लिए विदेश जाना है। वापस कब आऊंगा यह तय नहीं है। यहां $10 लाख हैं, इन्हें अपने पास रखो और चाहिए हो तो शू फैमिली से मांग लेना। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। यह वेंडी आजकल की बहुत मशहूर ट्रांसलेटर है, पुरानी मिनिस्टर शू से भी ज्यादा काबिल। गोल्डन ट्रांसलेशन अवार्ड की सबसे कम उम्र की विजेता मिस वेंडी ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। वजह अब तक सामने नहीं आई है। मिस वेन, टियान टियान का जन्मजात ब्लड कैंसर अब गंभीर होता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द डोनर मैच करके सर्जरी करनी होगी। और क्योंकि टियान टियान का ब्लड ग्रुप काफी दुर्लभ है, तो सबसे अच्छा होगा कि असली पिता का सैंपल लिया जाए। इससे कामयाबी की उम्मीद सबसे ज्यादा होगी। बच्चे का असली पिता? मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरे बच्चे का असली पिता आखिर है कौन। मैं क्या करूं? टीचर की। हेलो, टियान टियान की मम्मी, आप एक बार स्कूल आ जाइए। टियान टियान ने किसी के साथ झगड़ा किया है और उसे चोट लगी है। क्या? मैं बस अभी आई। शादी होते ही विदेश चला गया और पूरे 6 साल तक वहीं रहा। एक बार उस बदतमीज लड़के को आने दो, फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगा। मालिक,
आप गुस्सा मत कीजिए। हूं। दादाजी, मैं वापस आ गया हूं। ओ बदतमीज लड़के, तुझे याद आया कि घर भी लौटना है। तू कैसा पति है? तू विदेश चला गया और ईशिंग और उनके बेटे को बिना किसी सहारे के घर पर छोड़ दिया। तू आखिर चाहता क्या है? क्या तू बगावत करना चाहता है? दादाजी, मैं ऑफिस के काम से विदेश गया था। शू युआन, तूने सारी हदें पार कर दी हैं। तू विदेश चला गया, उन्हें अकेला छोड़ दिया और वे संकोच की वजह से हमारे शू फैमिली में नहीं रह पाए। 6 साल हो गए हैं, पर मैंने अपने पड़पोते की सूरत तक नहीं देखी है। इस बार जब तू मेरे जन्मदिन के समारोह के लिए आया है तो उन दोनों को वापस शू फैमिली ले आ, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। अरे, समझ गया दादाजी। होम। हेलो युआन, शिनशिन के साथ स्कूल में किसी ने बदतमीजी की है। जरा यहाँ आकर इसे सुलझाओ। ठीक है, मैं अभी आता हूं। हम अरे बदतमीजा, कहां जा रहा है? टीचर, आपको पता है ना, मेरे पति विदेश मंत्रालय के एक बड़े अफसर हैं। अगर मेरे बेटे को जरा सी भी खरोंच आई तो। टियन टियन, क्या हुआ बेटा? मम्मी, शू शिन कह रहा है कि टियन टियन बिना बाप की नाजायज औलाद है। तो तुम हो इस घटिया लड़की की माँ। वैसे तुम्हें तो 10 साल के लिए जेल जाना था, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ गई? वनफेफी, उस वक्त मेरा जेल जाना महज एक हादसा था, लेकिन बात अभी की हो रही है। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को मारा है, तुम्हें आज उससे माफी मांगनी ही होगी। हम माफी क्यों मांगे भला? सिनशिन्स मदर, सिनशिन ने अपनी सहपाठी को अपशब्द कहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिखाने की? मम्मी, मेरे माथे पर बहुत दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले चलती हूँ। टीचर। जी ठीक है। रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा? आज मेरे बेटे से माफी मांगे बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। टीचर टियन, कृपया आप टियन टियन को हॉस्पिटल ले जाकर उसके घावों का इलाज करवाएं। यहाँ का मामला मैं सुलझाती हूँ। तुम क्या करना चाहती हो? वेन इशिंग, मैं बता रही हूँ, मैंने उन्हें खबर दे दी है। एक बार वो यहाँ आ गए तो तुम बस अपनी सजा का इंतजार करना। चाहे कोई कितने भी बड़े ओहदे पर हो, वो सच को झूठ नहीं बना सकता। वन फेफे, आज तुम्हें अपने बेटे के साथ मिलकर मेरी बेटी से माफी मांगनी होगी। नमस्ते, मैं शू शिंगशिन का पापा हूं। आखिरकार वह वही है। डार्लिंग, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। इस औरत ने अभी मेरे और शिनशिन के साथ बदतमीजी की है। तुम जल्दी से इसे सबक सिखाओ ताकि यह मुझसे और शिनशिन से माफी मांगे। पहले शू युआन ने कहा था कि उनकी एक गर्लफ्रेंड है, तो क्या उनकी गर्लफ्रेंड वन फेफे ही है? मिस्टर शू, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह आपका बेटा है। तुम्हारा बच्चा कहाँ है? क्या उसे चोट लगी है? शू युआन भला वेन इशिंग को कैसे जानती है? टीचर उसे हॉस्पिटल ले गई है पट्टी करवाने के लिए। शू शिनशिन, माफी मांगो। चाहे तुम्हारी गलती हो या नहीं, तुम्हें अपने सहपाठी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए, मैं वेन टियन टियन से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। युआन। मिस्टर शू, माफ करना, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। पता नहीं इसका आपके और आपकी गर्लफ्रेंड के रिश्ते पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। नहीं पेगा। वह जानती है कि हमारी शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। चूंकि अब आप वापस आ गए हैं, तो क्यों ना आज चलकर हम अपना तलाक ले लें, ताकि भविष्य में ऐसी अजीब स्थितियां पैदा ना हो। खून। इस बार जब तुम मेरे जन्मदिन पर आए हो
तो उन दोनों माँ बेटे को हमारे शू फैमिली घर ले आना, वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगा। हाँ, आज दादाजी का जन्मदिन है। वह तुमसे और तियान तियान से मिलना चाहते हैं। तलाक के बारे में हम पार्टी खत्म होने के बाद बात करेंगे। युआन, दादाजी के जन्मदिन पर मुझे और शिनशिन को भी अपने साथ ले चलिए। शिनशिन, आखिरकार। शिनशिन, आखिरकार। दादाजी का असली पोता है। इतना बड़ा हो गया पर अब तक उनसे नहीं मिला है ना? पापा, मैं भी दादाजी से मिलना चाहता हूँ। मेरा और वेन इक्शिंग का अभी तक तलाक नहीं हुआ है। तुम्हें घर ले जाना नियमों के खिलाफ होगा। हमारे तलाक के बाद मैं तुम्हें खुद दादाजी से मिलवाने ले जाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें कुछ नए कपड़े दिलवा देता हूं ताकि तुम दादाजी से मिल सको। ठीक है, चलो। ओह, ठीक है। तुम अपनी बेटी को साथ क्यों नहीं लाई? दादाजी उससे मिलना चाहते थे। जी, मुझे माफ करना। मेरी बेटी की तबीयत हमेशा खराब रहती है। अभी वह अस्पताल में इलाज करा रही है, इसीलिए उसका आना थोड़ा मुश्किल था। चलो अब। क्योंकि यह दादाजी के जन्मदिन की पार्टी है और तुम मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाली पत्नी हो, तो क्या तुम्हें इसे थोड़ा और असली नहीं दिखाना चाहिए? चलिए, मिसेस शू। अरे, आखिरकार मुझे मेरी पोत बहू से मिलने का मौका मिल ही गया। हाँ हाँ हाँ। बुजुर्ग जनरल, आप ज्यादा उत्साहित न हो। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ। नमस्ते दादाजी। अरे वाह पोत बहू, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। जरा दादाजी को देखने दो। तुम पहले से ज्यादा कमजोर हो गई हो या वैसी ही हो? सुनो युआन, इतने सालों तक विदेश में रहने के बाद तुम एक बार भी इस बूढ़े से मिलने नहीं आई। कम से कम इस नालायक ने अब तुम्हें घर तो बुला लिया। हाँ 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 हाँ। यह मेरी गलती थी। आगे से मैं टियन टियन को भी अपने साथ अक्सर आपसे मिलवाने लाया करूंगी। बहुत अच्छे। हाँ 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 हाँ। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि अच्छी तरह नाटक करना है? मैंने यह नाटक काफी अच्छे से किया ना? वैसे युआन भी देश वापस आ गया है। उसे कहो कि वह तुम्हारे लिए किसी अच्छी नौकरी का इंतजाम करे। उसके बाद तुम दोनों एक साथ ऑफिस आया जाया करना। इससे तुम्हारा रिश्ता और मजबूत होगा। तुम दोनों बस थोड़ी कोशिश और करो ताकि जल्दी ही मेरे लिए एक और परपोता आ जाए। हाँ हाँ हाँ। एक मामूली घरेलू औरत, भला वह मेरे भाई से नौकरी दिलाने की उम्मीद कैसे रख सकती है? मेरे भाई के पास ऐसे फालतू कामों के लिए वक्त नहीं है। मेरे भाई इस बार देश वापस आए हैं ताकि वह मिल सकें ट्रांसलेशन गॉडेस वेंडी से, ना कि कुछ खास लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करने के लिए। युआन, मुझे पता है मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, परंतु यी ने मुझे बुलाया था। मैं उन्हें निराश नहीं कर सकती थी। आप नाराज मत होइए। अरे सिस्टर फेफे, मेरे भाई भला क्यों नाराज होंगे?
आप तो मेरे भाई की असली गर्लफ्रेंड हैं और साथ ही उनके साथ रहने वाली सबसे काबिल अनुवादक भी, जिन्होंने उन्हें इतने सारे अवार्ड्स जिताए हैं। अगर भाई किसी को काम देना भी चाहेंगे तो वह काम आपको ही देंगे। रही बात उन गांव के गंवारों की, तो मत सोचो तुम रातों रात महारानी बन जाओगी। यह सिर्फ तुम्हारा एक सपना है। शुएई, वेन इक्शिंग तुम्हारी भाभी हैं, उनसे तमीज से बात करो। मैं यह बात दोबारा नहीं कहना चाहता। इसके जैसी गांव की अनपढ़ औरत मेरी भाभी बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। यह कभी शहर से बाहर तक नहीं निकली और दादाजी की पार्टी में आने के काबिल भी नहीं है। इसके जैसे इंसान के साथ खाना खाने में मुझे सच में घिन आती है। ठीक है, ये अभी मैं ऑर्डर दे देती हूँ। मैं अलग से वही सब मंगवाऊंगी जो आपको पसंद है। इन छोटी बातों के लिए नाराज मत होइए, ठीक है? हाँ। ग्रैंड डॉटर इन लॉ, आओ, अब तुम ही ऑर्डर करो। तुम्हें जो भी पसंद हो वो मंगवाओ। वो गंवार औरत। दादाजी, आप इसे जर्मन भाषा का मेनू दे रहे हैं, क्या इसे कुछ समझ आएगा? वेन इशिंग तो कभी कॉलेज तक नहीं गई है, जाहिर है इसे कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों ना मैं आप सबके लिए ऑर्डर कर दूं? जरूरत नहीं है। हिंदी का मेनू लेकर आओ। जी सर। भाई, आप इस गंवार के लिए मेनू क्यों बदलवा रहे हैं, जबकि हम सबको समझ आ रहा है, सिर्फ इसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। म्यूनिक व्हाइट सॉसेज, रोस्टेड पोर्क नकल, बीफ रोलाडन और साथ ही एक कोनिक्स बर्गर मीटबॉल। युआन, दादाजी, क्या यह सब ठीक रहेगा? क्या कुछ और भी मंगवाना है? बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। हाँ 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 हाँ। तुम्हें जर्मन भाषा आती है? बस इतना ही। जर्मन काफी आसान है और इत्तेफाक से मैं इसे थोड़ा बहुत जानती हूँ। मुझे तो लगता है कि तू बस अंधे के हाथ बटेर लगने जैसी बात कर रही है। सिर्फ कुछ डिशेस के नाम ही तो हैं, कोई भी अंदाजा लगा सकता है। लेकिन अगर तुझे सच में जर्मन बोलने को कहा जाए तो मुझे डर है कि तुझे कुछ भी नहीं आता होगा। चुप हो जा। अगर तू नहीं बोलेगी तो कोई तुझे गूंगी नहीं समझेगा। वैन यीशिंग की जर्मन कितनी शानदार है। साफ पता चलता है कि उसने इसके लिए बहुत मेहनत की है। सुनो युआन, क्या अगले हफ्ते तुम्हारी कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है? वैसे भी तुम्हें अपने पास एक ट्रांसलेशन असिस्टेंट की जरूरत थी, तो मुझे लगता है कि अपनी बहू को ही अपने साथ ट्रांसलेटर बनाकर ले जाओ। उसकी इतनी औकात? दादा, आप मजाक मत कीजिए। उससे बेहतर है कि मैं चली जाऊं। मैं युआन की ट्रांसलेशन असिस्टेंट हूं। उनके साथ मेरी समझ और तालमेल बेहतर रहेगा। वह 4 साल में एक बार होने वाला ग्लोबल ट्रांसलेशन एक्सचेंज इवेंट है। मैं इस मौके का काफी समय से इंतजार कर रही हूँ। मैं ये मौका वेन इक्शिंग जैसी घटिया औरत के हाथ नहीं जाने दे सकती। वही तो दादा, आप सच में दिमाग खो चुके हैं। वो सिर्फ एक मामूली हाउसवाइफ है, उसे कुछ समझ नहीं है। क्या वो वाकई इतने जरूरी कॉन्फ्रेंस में जाने के लायक है? कहीं ऐसा ना हो कि वो जाकर मेरे भाई की नाक कटवा दे। अगर तुझे खाना नहीं खाना है तो बाहर जा। ठीक है, अब बहस बंद करो। मैंने फैसला कर लिया है कि मेरी बहू ही जाएगी। वेन इक्शिंग, रुक जाओ। वेन इक्शिंग, मैं तुझे चेतावनी दे रही हूं। ये मत समझना कि अगर तूने दादा का दिल जीत लिया है तो तू हमेशा के लिए शू फैमिली खानदान की मालकिन बनी रहेगी। मैं तुझे बता दूं कि मैं ही शू युआन की असली गर्लफ्रेंड हूं और मेरा उनसे एक बेटा भी है। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। मैं तुम्हारे और मिस्टर शू के रिश्ते के बीच नहीं आऊंगी और न ही मुझे किसी का घर तोड़ने में दिलचस्पी है। अच्छा, तो फिर तुम उसके साथ कॉन्फ्रेंस में क्यों जा रही हो? क्या तुम ये मौका मेरे लिए नहीं छोड़ सकती? ये दादा का फैसला था। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो जाकर उनसे बात करो।
बेशर्म चुड़ैल कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चीज पर नजर डालने की? बस देखते जा मैं क्या करती हूँ। हेलो छेन जियाकी, क्या तुम्हें अपनी वो एक्स गर्लफ्रेंड याद है? मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। आखिरकार नन्हे मेंढक ने अपनी माँ को ढूंढ ही लिया। मम्मा, तो वह नन्हा मेंढक अपने पापा को कब ढूंढेगा? क्या टियन टियन को पापा की याद आ रही है? हाँ, किंडरगार्टन के सभी बच्चों के पास पापा है, सिर्फ टियन टियन के पास नहीं है। सिन सिन भी टियन टियन को यह कहकर चिढ़ाता है कि उसका कोई पापा नहीं है। मम्मा, मुझे पापा चाहिए। टियन टियन के पापा बिल्कुल है। यह लॉकेट ही है जो पापा ने टियन टियन के लिए छोड़ा था। वह बस एक बहुत ही दूर की जगह पर काम करने गए हैं। याद रखना, जब तक हमारे पास यह लॉकेट है हम पापा को ढूंढ लेंगे। जी। मम्मा को एक कॉल अटेंड करना है, तुम पहले सो जाओ, ठीक है? जी। जब तक मैं वापस आऊं तब तक क्या तुम सो जाओगे? जरूर। अच्छे बच्चे। हेलो सीनियर। तुमने आखिरकार मेरा फोन उठा ही लिया वेंडी। जो भी बात है आप सीधे सीधे बोलिए। तुम मुझे समझती हो। सच में एक बहुत जरूरी बात है। तुम्हें भी पता होगा कि शू युआन के देश वापस आने के बाद से वह लगातार वेंडी को ढूंढवा रहा है। वह आए दिन मुझसे पूछने के लिए लोग भेजता रहता है। मैं तो परेशान हो गया हूं। यह सब तुम दोनों के उस अजीबोगरीब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से है, जिसकी वजह से तुम जाहिर नहीं कर सकती कि तुम ही वेंडी हो, वरना मैं कब का सबको सच बता चुका होता। तो फिर कृपया सीनियर इसे थोड़े और समय के लिए छुपा कर रखें। तो मेरे एहसान के बदले अगले हफ्ते होने वाली इंटरनेशनल मीटिंग में मेरी जगह चले जाओ। फ्री में नहीं, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तब तुमने टियन टियन की ल्यूकेमिया की वजह से अनुवाद की दुनिया छोड़ दी थी ताकि तुम पूरी तरह उसकी देखभाल कर सको। इन सालों में तुम्हारी जिंदगी काफी मुश्किल रही होगी। आगे भी टियन टियन को निश्चित रूप से जरूरत होगी काफी ज्यादा इलाज के खर्चे की। मेरा सुझाव है कि तुम इस पर अच्छे से विचार करो। यह मौका बहुत ही खास है। मैं उसमें हिस्सा जरूर लूंगी। शुक्रिया सीनियर। ठीक है। अगले हफ्ते की मीटिंग में तुम अपनी बेटी को अपने साथ ला सकती हो। मैं एक वीआईपी रूम का इंतजाम कर दूंगा और उसकी देखभाल के लिए किसी को लगा दूंगा। मैंने सोचा नहीं था कि शू युआन इतने सुलझे हुए हैं जो ऐसी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं। शू युआन जैसे अच्छे इंसान, काश अगर वो सच में टियन टियन के पापा होते। हेलो, क्या आप बता सकते हैं वीआईपी रूम कहाँ है? नमस्ते मैडम, उस तरफ जाइए। शुक्रिया। तुझ जैसे मामूली इंसान को भी वीआईपी रूम में जाना है? मुझे लगा कौन होगा, लेकिन यह तो वह है जो जेल जा चुकी है। कितनी घटिया औरत है। अपनी जबान को लगाम दो, बच्चा अभी यहाँ है। क्या मैंने कोई बात गलत कही? क्या तुम जेल नहीं गई थी, या तुम एक घटिया औरत नहीं हो? अगर तुम वैसी नहीं हो तो फिर तुमने इस नाजायज औलाद को कैसे जन्म दिया? आज मुझे जरूरी काम है, मेरे पास तुम्हारे इस नाटक के लिए वक्त नहीं है। रुको, जिस जरूरी काम की तुम बात कर रही हो, कहीं वह आज की मीटिंग में शामिल होना तो नहीं? क्या तुम्हें पता है कि यह जगह किस दर्जे की है? तुझ जैसी एक बर्बाद औरत और साथ में यह नाजायज बच्चा अंदर जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई बच्चों का खेल है? तुम चुप रहो, जरा ध्यान से देखो। मेरे पास वर्क परमिट है, मुझे यहाँ बुलाया गया है। क्या पता तुम्हारा वर्क परमिट नकली हो, या फिर
तुमने फिर से किसी आदमी को लुभाकर इसे हासिल किया है? ये मुझे मेरे पति ने दिया है। क्या कहा तुमने? तुम्हारा पति भी है? हा 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 हा। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सा आदमी इतना अंधा हो गया है जो तुझ जैसी नाजायज बच्चे वाली औरत का बोझ उठा रहा है। आओ आओ, सब लोग जरा यहां आकर देखो। यह औरत हादसे के बाद भागने की वजह से जेल जा चुकी है और अब किसी बूढ़े आदमी का वर्क परमिट लेकर मीटिंग में घुसने की कोशिश कर रही है। यह तो सीधे तौर पर इस मीटिंग का स्तर गिरा रही है। ऐसी घटिया औरत को अंदर आने देना सच में बहुत घिनौना है। हादसा करके भागने की सजा काटी है तो क्या ये अपराधी नहीं हुई? कहीं ये यहाँ आकर हमें नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी? जल्दी से किसी को बुलाओ और इसे यहाँ से बाहर निकालो। ऐसे लोगों को अंदर क्यों आने देते हैं? मेरे साथ चलो, यहाँ तमाशा मत बनाओ, चलो। छोड़ो मुझे। गंदे अंकल, मैं आपको अपनी माँ को परेशान नहीं करने दूंगी। हट यहाँ से। बच्चा, क्या तुम ठीक हो? आह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छूने की? घटिया औरत, तूने मुझे मारने की हिम्मत की? अभी के लिए विला वापस जाने के लिए गाड़ी का इंतजाम करो। वेन इक्शिंग को वहां से साथ लो और फिर मीटिंग के लिए चलो। मैडम और छोटी बिटिया खुद ही टैक्सी लेकर मीटिंग वाली जगह चली गई हैं। इस बार तो ठीक है, लेकिन आगे से मैडम के हर आने जाने की जानकारी आपको मुझे तुरंत देनी होगी। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्हें खुद टैक्सी लेनी पड़े। जी मिनिस्टर सर। वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको मैडम की बहुत चिंता हो रही है, कुमारी वेन फेफे से भी कहीं ज्यादा। सच कहूं तो कुमारी वेन फेफे के मुकाबले मैडम आपके साथ ज्यादा अच्छी लगती हैं। इतने सालों से आपने कुमारी वेन फेफे के लिए काफी कुछ किया है। उन्हें पढ़ाई के लिए विदेश ले गए और मीटिंग्स में भी अपने साथ रखा, पर उनकी काबिलियत तो फॉरेन ऑफिस के उन इंटर्न से भी कम है। मैडम ही बेहतर हैं। वो कितनी शांत और खूबसूरत हैं। आप दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल भगवान की बनाई जोड़ी लगती है। शुजेंग, छह साल पहले मुझे नशा दिया गया था, तब वेन फेफे ने मुझे बचाया था। वो उनकी पहली बार थी। किसी भी लड़की के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है, तो चाहे मैं उनसे प्यार करूं या नहीं, उनकी जिम्मेदारी मेरी है। और तो और, मैंने शू फैमिली परिवार का खानदानी लॉकेट उन्हें दे दिया है। शू फैमिली परिवार की बहू वही बन सकती है जिसके पास वो लॉकेट हो। किसी दिन मैं वेन इक्सिंग से तलाक ले लूंगा, इसलिए ये बातें आगे से कभी मत करना। सर, वक्त हो गया है, हमें मीटिंग के लिए निकलना चाहिए। मैडम ने किस रंग के कपड़े पहने हैं? सफेद रंग के। अपनी टाई का रंग तक मैडम के कपड़ों से मैच कर रहे हैं और कहते हैं तलाक लेना है। मुझे नहीं लगता कि यह रिश्ता कभी खत्म होगा। मम्मा, मम्मा, क्या आप ठीक हो? मम्मा, मम्मा, आप ठीक तो हो ना? चलो यहाँ से। गंदे आदमी, तुम मेरी मम्मा को परेशान नहीं करोगे? मेरी बेटी को छोड़ो। मेरी बेटी को छोड़ दो। ये आदमी कुछ ज्यादा ही कर रहा है। एक छोटे से बच्चे के साथ इतनी बदतमीजी। उस औरत के माथे पर देखो, चोट से लाल निशान पड़ रहे हैं। ये कितना डरावना है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी मम्मी की मदद करो, कोई मेरी मम्मी की मदद करो, मेरी मम्मी की मदद करो। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? हमारी मदद। चुप रहो। मम्मी, चलो यहाँ से। मम्मी, मम्मी, चलो। मम्मी। टियन टियन, अपने पापा के पास जाओ, अपने पापा को ढूंढो। मेरी मम्मी की मदद करो। पापा, पापा आप कहाँ हैं?
मेरी मम्मी की मदद कीजिए। मेरी मम्मी की मदद करो। यह लॉकेट तुम्हारे पापा ने ही टीएन के लिए छोड़ा था। याद रखना, जब तक हमारे पास यह लॉकेट है हम पापा को ढूंढ सकते हैं। पापा, पापा मिल गए। आप ही मेरे पापा हैं। आपकी कजिन पर भी बिल्कुल मेरे जैसा ही लॉकेट है। मैंने पापा को ढूंढ लिया। आप ही मेरे पापा हैं। आपकी गर्दन पर बिल्कुल मेरे जैसा ही एक जेड लॉकेट है। बच्ची, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। हमारे मिनिस्टर साहब का पहले से ही एक बेटा है जिसका नाम शू शिंगशिन है। वह तुम्हारे पापा नहीं है। यही मेरे पापा है। आपकी गर्दन पर बिल्कुल मेरे जैसा ही एक जेड लॉकेट है। मम्मा ने कहा था कि जिसके पास ये लॉकेट होगा वही मेरे पापा होंगे। ये वही जेड लॉकेट है जो मेरे पापा ने मेरे लिए छोड़ा था। मिनिस्टर साहब, ये जेड लॉकेट, ये तो शू फैमिली का खानदानी जेड लॉकेट है। ये तो सच में मिल गया। यह वाकई शू फैमिली का खानदानी जेड लॉकेट ही है। बेटा, तुम्हारी मम्मा कौन है? वह अभी कहाँ है? बुरे लोग मम्मा को परेशान कर रहे हैं। पापा, मेरे साथ चलिए। घटिया लड़की, तू तो शुरू से ही मेरी अमानत थी। अभी तक मैंने तुझे हासिल भी नहीं किया और तू किसी और की हो गई। आज मैं देखता हूं कि तू इन पराये मर्दों को कैसे लुभाती है। अंदर से मम्मा की आवाज आ रही है। मम्मा जरूर अंदर ही होंगी। बेटा, तुम थोड़ा पीछे हट जाओ। तुम लोग कौन हो? तुम्हें अंदर आने किसने दिया? पापा, मम्मा यहाँ नहीं दिख रही। जल्दी मम्मा को ढूंढिए। वह कहाँ है? कौन? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तलाशी लो। कोई तलाशी नहीं होगी। ये मेरी जगह है। तलाशी बंद करो। रुक जाओ। पापा, मम्मा पक्का अंदर ही है। क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं कर सकता? युआन, 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 मीटिंग अभी शुरू होने वाली है। आप अब भी यहीं क्या कर रहे हैं? युआन, सब पूछ रहे हैं कि मिनिस्टर शू कहाँ गए हैं। आपके बिना मीटिंग शुरू नहीं हो सकती। मंत्री जी, क्या आप वाकई विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं? शू युआन। वो कहाँ है? कहाँ है? सूजेंग। जी सर। इसे यहां से ले जाओ। वन फेफी, प्लीज मुझे बचाओ। मैंने वही किया जैसा तुमने मुझसे कहा था। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? ये कौन है? मैं नहीं जानती। युआन, मैं इसे कैसे जान सकती हूँ? यह आदमी देखने में पागल लगता है, बस बेमतलब की बकवास कर रहा है। इसे फौरन यहाँ से ले क्यों नहीं जाते? वेन फेफई, तू घटिया औरत कहीं की। तूने ही तो कहा था कि मैं उस औरत को खत्म कर दूं, और अब तू अपनी बात से मुकर रही है तू अपनी बात से। तुम आखिर ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोग वहाँ खाएं क्या देख रहे हो? इसे फौरन यहाँ से ले जाओ। 6 साल पहले मैंने तुम्हें एक कीमती लॉकेट दिया था। क्या तुम्हें याद है? कौन सा लॉकेट? तुम्हें याद क्यों नहीं है? याद है, मुझे बिल्कुल याद है। हाँ,
मुझे वह लॉकेट याद है। अगर याद है तो निकालो और मुझे दिखाओ। मैं क्या हुआ? वो पेंडेंट निकालना इतना मुश्किल लग रहा है, या फिर पेंडेंट तुम्हारे पास है ही नहीं? बेशक वो मेरे ही पास है। पेंडेंट मैं साथ नहीं लाई हूं, उसे घर पर रखा है। युआन, यह पेंडेंट आपने ही तो मुझे दिया था। मुझे यह बहुत प्यारा है, कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने इसे घर पर ही रखा है, आज साथ नहीं लाई। सच में? वेन फेफे की हालत देखकर लग रहा है कि शायद उसके पास वो पेंडेंट है ही नहीं। वो छोटी बच्ची कहां गई? क्या बात है, वह तो अभी यहीं थी। मम्मी मम्मी आप कहाँ हो? मम्मी टियान 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 मम्मी मम्मी टियान टियान को बहुत डर लग रहा है। डरो मत बच्चा, मम्मी यही है। शुक्र है कि अलमारी में एक गुप्त दरवाजा था, ताकि होश आने के बाद मैं कर्मचारियों वाले रास्ते से बाहर निकल सकूं। मम्मी क्या दर्द हो रहा है? टियान टियान मम्मी को एक पप्पी दो, फिर दर्द नहीं होगा। अब तो दर्द नहीं हो रहा। अब काफी बेहतर है। मिनिस्टर शू वह नहीं मिली। मिनिस्टर, क्या किसी को फिर से ढूंढने भेजें? कहीं अगर यह बच्ची वाकई आपकी बेटी निकली तो मिस वेन फेफी की पहचान पर जरूरत नहीं है। जैसे ही डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि वेन फेफे ने आखिर मुझसे झूठ बोला है या नहीं। मिनिस्टर सर, मीटिंग अभी बस शुरू होने ही वाली है। बेहतर होगा कि हम मीटिंग खत्म होने तक रुकें और फिर हॉस्पिटल चलें। बिल्कुल नहीं, मामला बहुत गंभीर है। मुझे अभी के अभी नतीजे के बारे में जानना है। युआन, युआन, आप कहाँ जा रहे हैं? युआन, आज मैं यहाँ शू युआन के लिए ट्रांसलेशन असिस्टेंट के तौर पर आई थी, लेकिन सोचा नहीं था कि मीटिंग खत्म होने के बाद भी मुझे वो नहीं दिखेंगे। मम्मा चलिए घर चलते हैं, टियान टियान को भूख लगी है। ठीक है, हम घर चलते हैं। चलो, तुम्हें क्या खाना है? मम्मा घर जाकर तुम्हारे लिए वही बनाएगी। मुझे स्वीट और सार रिब्स खाने हैं, टोमेटो ऑमलेट और स्वीट राइस बॉल्स भी। कितनी भूखी है मेरी बच्ची। और कुछ खाना है? और मुझे चाहिए मम्मा। टियान टियान, मम्मा को ऐसे मत डराओ। टियान 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 टियान। इस नमूने का उपयोग डीएनए टेस्ट करने के लिए करो। 3 घंटों के भीतर मुझे रिपोर्ट मिल जानी चाहिए। जी सर। 1 मिनट रुको। मिस्टर शू, क्या आपका कोई और आदेश है? यह बात बिल्कुल गुप्त रहनी चाहिए। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि इस रिपोर्ट का नतीजा क्या है। समझ गए? आप निश्चिंत रहिए। मंत्री जी, क्या आपको शक है कि मिस वेन फे वह औरत नहीं है जो 6 साल पहले उस रात आपके साथ थी? हाँ, मैंने अभी उससे अपना लॉकेट मांगा, पर वह झिझकने लगी और बातें टालने लगी। निश्चित रूप से वह कुछ छिपा रही है। इस छोटी बच्ची के पास बिल्कुल वैसा ही लॉकेट है, चाहे वह सच हो या झूठ। लेकिन मेरा मन कहता है कि इस बच्चे का मुझसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। इसलिए अब बस इंतजार है इस टेस्ट के नतीजे का। टियान 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 टियान, डरो मत। मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। देखिए, आप परेशान मत होइए, कृपया थोड़ा धैर्य रखिए। हम उसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर वांग, मेरी बेटी कैसी है? उसकी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। उसे नए बोन मैरो की जरूरत है। हमारा अस्पताल उसे खोजने की पूरी कोशिश कर रहा है। फिलहाल आप आगे के इलाज के खर्च का इंतजाम कर लीजिए।
लगभग कितने पैसों की जरूरत होगी? सर्जरी और आगे की कीमोथेरेपी का खर्च मिलाकर कम से कम $10 लाख चाहिए होंगे। $10 लाख? इतनी बड़ी रकम? क्या खबर है? बधाई हो मिस्टर शू, आपका और इस बच्ची का डीएनए 99% मिल गया है। आप ही इसके पिता हैं। मिनिस्टर, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह छोटी बच्ची सचमुच आपकी ही सगी बेटी है। तो फिर हमें जल्दी से यंग मिस को शू फैमिली वापस ले आना चाहिए, ताकि वह बच्ची और मैडम आगे से किसी की ज्यादती का शिकार न हो। बेशक हमें उस बच्ची और मैडम को घर वापस लाना है, लेकिन सब कुछ चुपचाप करना होगा। किसी को भी इसकी भनक नहीं लगनी चाहिए। पर क्यों? अगर यह लड़की मेरी बेटी है, तो 6 साल पहले उस रात जो औरत मेरे साथ थी, वह यकीनन वेन फेफे नहीं थी। आज ही वेन फेफे ने उन दोनों माँ बेटी को बर्बाद करने के लिए गुंडे भेजे थे। अगर उसे यह सच पता चल गया, तो वह डर के मारे कुछ भी कर सकती है, और तब उन दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए यह बात अभी बाहर नहीं आनी चाहिए। मैं समझ गया मिनिस्टर। मैं अभी वॉरन लोगों को वेन फेफे पर चुपके से नजर रखने के लिए लगाता हूं। हेलो। हेलो शाओजा। यिशिंग, क्या बात है? टियान बीमार है। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? माफ करना, आजकल मेरा अपना हाथ थोड़ा तंग है। मेरे पास अभी फालतू पैसे नहीं है। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। बाय। ब्रदर जू, यिक्सिंग, फोन क्यों किया? क्या हुआ? मैं तुमसे कुछ पैसे उधार मांगना चाहती थी। मां करना। ईशिंग, मेरी जल्दी ही शादी होने वाली है, तो पैसे देना मुमकिन नहीं है। तुम किसी और से पूछ कर देखो। शू युआन। हेलो। मिस्टर शू, तुम अस्पताल से मुझे फोन कर रही हो, क्या कोई बात है? मुझे तुमसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधार पैसे? मेरी बेटी बीमार है, उसे ब्लड कैंसर है। उसकी सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मैं वाकई इतना इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें सब लौटा दूंगी। क्या हालत गंभीर है? हाँ, बहुत गंभीर है। डॉक्टर का कहना है कि अगर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ, तो वह ज्यादा समय तक नहीं बच पाएगी। वह अभी सिर्फ 5 साल की है। 5 साल की? वो अभी बहुत छोटी है। चिंता मत करो, तुम्हें जितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें दे दूंगा। $10 लाख। मुझे पता है यह बहुत बड़ी रकम है, पर मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं इसे जल्द से जल्द लौटा दूंगी। मैं लिखा पढ़ी भी कर सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। यह रकम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आज शाम को अपने असिस्टेंट से पैसे भिजवा दूंगा। तुम पहले इनका इस्तेमाल करो। लौटाने की कोई जल्दी नहीं है। शुक्रिया। युआन, आप कहाँ चले गए थे? इतनी देर से क्यों वापस आए हैं?
मैंने बहुत देर तक आपका इंतजार किया। वेन इक्सिंग के खाते में कुछ पैसे भेज दो। $10 लाख आज रात तक भुगतान हो जाना चाहिए। जी सर, मंत्री जी। सुनिए युआन, आपके पास कब समय होगा? शिनशिन कह रहा था कि उसे आपकी याद आ रही है। युआन, आपको हाल ही में क्या हो गया है? आप इतने उखड़े उखड़े से क्यों हैं? मैं आजकल थोड़ा व्यस्त हूं। जब फुर्सत मिलेगी तब बात करेंगे। शू युआन, उस वेन इक्शिंग जैसी घटिया औरत को $10 लाख क्यों दे रहे हैं? $10 लाख, इतने तो मेरे पास भी नहीं है। शू युआन ने जो वेन इक्शिंग को $10 लाख भेजे हैं, उसे हर हाल में रोक दो। वो घटिया औरत ये पैसे कभी नहीं पा सकेगी। मिस वेन, टियन के इलाज का खर्च भरना होगा। कुल $2 लाख हुए हैं। ओह, एक और बात, ऑपरेशन की फीस भी जल्द से जल्द भरनी होगी ताकि हम सर्जरी शुरू कर सकें। ठीक है, मुझे समझ आ गया। क्या मुझे उसे एक बार फोन करना चाहिए? नहीं, छोड़ो। शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूं। मेरा उससे तलाक होने वाला है। मेरी मदद करना उसका फर्ज नहीं है। और फिर इतनी बड़ी रकम, मुझे कोई और रास्ता सोचना होगा। तू क्या देख रहा है? दादाजी, मुझे वह वापस दीजिए। शू युआन, सीधे खांचे रहो। हूं, यह हुई ना बात। मैं तुम्हारा दादा हूं, तो भला मैं क्यों नहीं देख सकता? कितनी रहस्यमयी बात है। हूं। बदमाश कहीं के, तुमने एशिंग की पीठ पीछे बाहर चुपके से एक बेटी पैदा कर ली। रुको, आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। दादाजी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सोच रहा था कि एक बार उसे ढूंढ लूं, फिर आपको बताऊंगा। लेकिन अब जब आपने देख ही लिया है, तो मैं आपको सच सच बता देता हूं। बोलो। आप पहले बैठ जाइए। मुझे डर है कि कहीं आप परेशान न हो जाएं। उसकी जरूरत नहीं है, जल्दी बोलो। ठीक है, फिर मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। दरअसल मेरा और वेन इशिंग का एक कागजी निकाह हुआ है। वह लड़की मेरी संतान नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? जी, आपके हाथ में जो पेरेंटेज टेस्ट रिपोर्ट है, वह असल में मेरी अपनी बेटी है। तो फिर तुमने क्या सोचा है? ये शिंग और उसके बच्चे का क्या करोगे? मैं पहले अपनी सगी बेटी और 6 साल पहले वाली उस औरत को ढूंढ लूं, उसके बाद ही मैं वेन इशिंग के साथ रिश्ता खत्म करूंगा। पर तुम अपनी बेटी को ढूंढोगे कैसे? मुझे अभी तक नहीं पता। शू युआन, शू युआन, देखो आज मैं तुम्हें सबक सिखाता हूं। दादाजी, आप भागिए मत। धीरे चलिए, कहीं गिर न जाएं। आप थोड़ा धीरे। बदमाश लड़के, तू मेरे किसी काम का क्यों नहीं है? इतनी बड़ी बात और तू कहता है कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। दादाजी, आप थोड़ा इंतजार तो कीजिए। मैं कोई रास्ता निकालने की कोशिश ही कर रहा हूं। मैं तुझे बता देता हूं। भले ही तू अपनी असली बेटी को ढूंढ ले, पर तू नजरअंदाज नहीं करेगा इक्शिंग और उसके बच्चे को। वे मां और बेटा मुझे बहुत पसंद हैं। दादाजी, मुझे समझ आ गया, पर अभी सबसे जरूरी बात यह है कि आप मेरी मदद कीजिए अपनी परपोती को ढूंढने में। मुझे बस इतना पता है कि उसके पास मेरे वाले के बिल्कुल वैसा ही एक पेंडेंट है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। पेंडेंट? तेरा मतलब वो वाला जो हमें खानदान से मिला था? हाँ। तू कितना पागल है। उस पेंडेंट में तो लोकेटर लगा हुआ है। क्या? मेरे बच्चे, डरो मत। माँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी तुम्हें ठीक करने के लिए। अब सो जाओ।
मैं इसके बारे में कैसे भूल सकती हूँ? यह पेंडेंट उस आदमी ने उस वक्त छोड़ा था। मुझे इसे बेचना ही होगा ताकि इलाज का खर्च उठा सकूं। दादाजी, मैं बचपन से ही इसे पहन रहा हूं। मुझे कैसे नहीं पता चला कि इसके अंदर कोई लोकेटर है? हूं। वो इसीलिए क्योंकि इसे कभी शुरू ही नहीं किया गया था। तब इसमें लोकेटर लगाना तेरी सुरक्षा के लिए था, और अब हम इस लोकेटर की मदद से पता लगा सकते हैं दूसरे वाले पेंडेंट का, और फिर उस पेंडेंट के जरिए हमें तेरी असली बेटी का पता मिल जाएगा। पर हां, इस प्रोग्राम को शुरू होने में थोड़ा समय लगता है। ये कल तक चालू होगा। कल मैं ढूंढ लूंगा अपनी बेटी को। कल रात युआन पक्का मुझसे अभी भी नाराज होंगे, इसलिए उन्होंने मेरे साथ इतना रूखा व्यवहार किया। जब वो मेरे अपने हाथों से बनाया हुआ प्यार भरा नाश्ता खा लेंगे तो वो फिर से पहले की तरह ही मुझसे प्यार से पेश आएंगे। तुम यहां क्या कर रही हो? आपके लिए नाश्ता बनाने आई हूं। मुझे मत छुओ। मेरे लिए एक कॉफी लाओ। युआन, यह मैंने अपने हाथों से आपके लिए प्यार भरा नाश्ता बनाया है। आप इसे छक कर देखिए कि यह कैसा बना है। शुक्रिया। युआन, आप आजकल मेरे प्रति इतने ठंडे क्यों हो गए हैं? वरना मुझे तुम्हारे साथ और कैसे पेश आना चाहिए? क्या मैं तुम्हारा बनाया हुआ सारा नाश्ता खा जाऊं और फिर इसकी तारीफ करूं कि यह किसी मिशलिन शेफ के खाने से भी ज्यादा स्वादिष्ट है? वेन फेई, कृपया अपनी औकात याद रखो। मुझ पर हुक्म चलाने की कोशिश मत करो। शू युआन का बर्ताव बहुत अजीब है। क्या उन्हें कुछ पता चल गया है? इस लॉकेट की लोकेशन अस्पताल में क्यों दिखा रही है? क्या मेरी बेटी बीमार है? युआन, आप कहां जा रहे हैं? अरे रुकिए। टियान के इलाज का खर्च पूरी तरह से इस लॉकेट पर निर्भर है। उम्मीद है कि इसके बदले अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मंत्री जी, क्या हम अंदर नहीं चलेंगे? पुरातात्विक बाजार चलो। अरे आइए खास मेहमान, आपको क्या चाहिए? हमारे पास यहाँ सब कुछ है। सब एक से बढ़कर एक बेहतरीन चीजें हैं। मैं एक पन्ना बेचना चाहती हूँ। पन्ना? कैसा पन्ना? जरा मुझे दिखाओ। देखकर बताइए इसकी कितनी कीमत होगी? इस पन्ने की चमक तो बहुत साफ है, इसमें कोई दाग भी नहीं है। यह तो बेशकीमती है। ओह, यह पन्ना तो मामूली लग रहा है, पर फिर भी मैं ईमानदारी से अपना व्यापार करता हूं, तो मैं आपको $70,000 दूंगा। बताइए, आपको मंजूर है? हे। 70,000? ये तो बहुत कम है। अरे मैडम, ये $70,000 एकदम जायज दाम है। अगर आप कहीं बाहर जाएंगी तो कोई आपको ज्यादा से ज्यादा 50,000 ही देगा। इतना कम? भैया, क्या आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं? मेरी बेटी बीमार है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है। उसका दाखिला अभी जिंगचेंग प्राथमिक अनुवाद विद्यालय में हुआ है। उसकी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने इसे बेचने के बारे में सोचा। 70,000? सच में ये बहुत कम है। लगता है मेरा अंदाजा सही था। इस औरत को सामान की बिल्कुल परख नहीं है। अरे सुनिए, देखिए, अब मेरा दिल ही कुछ ज्यादा अच्छा है। एक काम करते हैं, मैं
इसमें 10,000 और जोड़ देता हूं। $80,000। हे हे हे। ठीक है, 80,000 ही सही। हे। सिर्फ $80,000 में इस बेवकूफ औरत को बना दिया। जैसे ही मैं इस पन्ने को किसी और को बेचूंगा तो मेरी तो चांदी हो जाएगी। हे 80,000 जरा गिन लीजिए। हा। रुक जाइए। अरे भाई, ही। यहां से एक बार बाहर जाने के बाद सौदा पक्का और अंतिम माना जाएगा। ही। अरे वाह। स्वागत है सर। आपको क्या चाहिए? हमारे पास यहां सब कुछ है और ये सभी सबसे बेहतरीन चीजें हैं। महंगा सूट, आलीशान घड़ी, इन्हें देखकर ही लगता है कि ये बहुत अमीर आदमी है। लगता है कोई बड़ा ग्राहक मिला है। ये लॉकेट कहां से आया? आपकी पसंद तो बहुत लाजवाब है सर। ये सामान मैंने अभी मंगवाया है। इसकी क्वालिटी एकदम नंबर 1 है। खुद देख लीजिए। मिनिस्टर, ये तो आपका ही लॉकेट है। मैं तुमसे एक बार फिर पूछ रहा हूं, ये लॉकेट आखिर आया कहां से? तुम्हें ये चाहिए भी या नहीं चाहिए तो मेरा सामान वापस करो। ये क्या बदतमीजी है? दिन दहाड़े क्या तुम मुझे लूट रहे हो? मेरा लॉकेट वापस करो। मैं अपना खुद का लॉकेट वापस ले रहा हूं, तो ये लूटना कैसे हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हुआक्सिया देश के मौजूदा नेगोशिएटर मिनिस्टर का अपमान करो? क्या ये तो हुआ? हुआक्सिया देश के नेगोशिएटर मिनिस्टर हैं। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। ये लॉकेट सच बताओ कहां से आया? एक औरत अभी इसे मुझे बेच कर गई है। कैसी औरत? साफ बताओ। कौन सी औरत? साफ बताओ। एक बहुत ही सुंदर औरत थी। कह रही थी कि उसे यह जेमस्टोन का लॉकेट देना है ताकि वह अपने बच्चे के अस्पताल का बिल भर सके। उस औरत के दिन इतने बुरे आ गए हैं कि उसे इलाज के लिए यह लॉकेट बेचना पड़ रहा है। इन सालों में वह और उसकी बेटी किस हाल में जी रहे थे? कितने में खरीदा इसे? 80,000। क्या $80,000? यह जेमस्टोन का लॉकेट शू फैमिली का खानदानी खजाना है। इसकी कीमत तो अनमोल है। तुमने इसे सिर्फ $80,000 में खरीद लिया? मैंने तो बस थोड़ा और मुनाफा कमाने की सोची थी। क्या तुम जानते हो वह कहां गई है? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। अरे याद आया, उसने कहा था कि उसका एक बच्चा है जो बीजिंग ट्रांसलेशन प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। कह रही थी कि वह बड़ा होकर ट्रांसलेटर बनेगा। मुझे उस पर दया आ गई थी। पहले तो मैं इसे 70,000 में लेने वाला था, पर मैं नेक दिल हूं तो मैंने इसे 80,000 में खरीदा। 80,000 देकर खुद को सही साबित कर रहे हो। मंत्री जी, बीजिंग ट्रांसलेशन प्राइमरी स्कूल वही स्कूल है जहां यंग मास्टर शिंगशिन पढ़ती है। चलो वापस चलकर बात करते हैं। अरे सुनिए। अरे हे भगवान, मेरा लॉकेट और मेरे $80,000 का क्या होगा? युआन, आप कहां चले गए थे? आने में इतनी देर क्यों कर दी? क्या कोई बात है? पापा, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। क्या आप और मम्मी मेरे साथ चलेंगे? युआन, मैं वादा करती हूँ कि आगे से आपको कभी परेशान नहीं करूंगी। इस बार पेरेंट्स मीटिंग के लिए आप बस शिनशिन के साथ चलिए। अगर आप जाएंगे तो शिनशिन को वाकई बहुत खुशी होगी। प्लीज मान जाइए पापा। बीजिंग ट्रांसलेशन प्राइमरी स्कूल, यह तो वही स्कूल है जहां मेरी बेटी पढ़ती है। हो सकता है कि वह औरत भी उसी मीटिंग में आए। ठीक है, अगले हफ्ते मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। बहुत अच्छे। क्या आगे का रास्ता अभी तक खुला नहीं है? मिनिस्टर, लगता है आगे कोई कार एक्सीडेंट हो गया है। अभी वहां से निकल पाना मुश्किल है।
जल्दी से कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। पेरेंट्स मीटिंग के लिए देर हो रही है। मिनिस्टर, अगर आप कहें तो। चलते हैं। मैं रोल्स रॉयस चलाऊंगा और आपको खाना डिलीवर करने ले जाऊंगा। ढूंढ लिया, यहां है। क्या यह मेहदार है? ओह, आप अंकल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तियानचन है। आपका नाम भी तियान तियान है। कितना बड़ा इत्तेफाक है, ठीक वैन यिशिंग की बेटी की तरह। तियान तियान, पिछली बार तुमने मुझे पापा कहा था, इस बार मुझे अंकल क्यों कह रही हो? मम्मा ने कहा था कि पापा की अपनी अलग जिंदगी है और मुझे उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पिछली बार मैं घबराहट में थी, इसलिए मैंने गलत पुकार लिया। आप अंकल हैं, पापा नहीं। इन सालों में टियान टियान और उसकी मम्मा पता नहीं किस हाल में रह रहे होंगे कि अब वो मुझे पापा कहने से भी डर रही है। अब से तुम मुझे पापा ही बुलाओगी। टियान टियान, अकेले खेलने में क्या तुम बोर नहीं होती? चलो, पापा तुम्हारे साथ खेलेंगे, ठीक है ना? क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छा है। इधर आओ। टियान टियान, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? क्या हम अभी नहीं चल सकते ड्राइवर साहब? मेरी बेटी की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है, आगे ट्रैफिक जाम है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। नहीं, बहुत देर हो रही है, मैं यहीं उतर जाती हूँ। ठीक है। शुक्रिया ड्राइवर साहब। मिस वेन इक्शिंग। टियान टियान, मम्मी कहाँ है? मम्मी अभी रास्ते में ही है, वह थोड़ी देर में आ जाएंगी। ओह, तो आप ही टियान टियान के पापा हैं? नमस्ते। ओह, लगता है आप पहली बार टियान टियान की मीटिंग में शामिल होने आए हैं। मुझे याद है कि पहले हमेशा टियान टियान की मम्मी ही आती थी। अच्छा, अब से मैं हमेशा आऊंगा, मैं कभी गैर हाजिर नहीं रहूंगा। टियान टियान बहुत ही समझदार बच्ची है, क्लास में उसके नंबर हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं। आज उसकी एक खास स्पीच भी है। पापा, क्या मैं वाकई बहुत अच्छी हूँ? हाँ, हमारी टियान टियान सबसे बेस्ट है। टियान टियान फादर, वहां पर बहुत सारी टियान टियान की इनाम वाली तस्वीरें हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वह तस्वीरें मैंने और मम्मी ने साथ में खिंचवाई थी। टियान टियान, पापा को भी साथ लेकर चलो, ठीक है ना? ठीक है। हाँ। देखो, यही वो तस्वीर है जो मैंने और मम्मी ने साथ में खिंचवाई थी। ये वह फोटो है जिसे मैंने और माँ ने एक साथ ली थी। यह फोटो काफी धुंधली है, इसमें किसी का चेहरा कैसे साफ दिखेगा? टियान टियान, क्या तुम्हारे पास अपनी माँ के साथ ली गई कोई और फोटो है? नहीं, और कोई नहीं है, लेकिन माँ बहुत जल्द यहाँ आने वाली है। पापा बस थोड़ी ही देर में माँ से मिल पाएंगे। हेलो। हेलो यूएन, मैं और शिनशिन स्कूल के गेट पर आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? मैं अभी। युआन, आपने आज शिनशिन से वादा किया था कि आप उनके साथ पेरेंट्स मीटिंग में चलेंगे। उम्मीद है कि आप अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेंगे। मुझे याद है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है, तो हम गेट पर आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आइए। टियान टियान, मुझे माफ करना, पापा को किसी काम से जाना होगा। क्या तुम अकेले यहाँ माँ का इंतजार करोगी, ठीक है ना? तो क्या पापा फिर कभी टियानचन से मिलने आएंगे? बेशक आऊंगा। पापा ने अपना फोन नंबर इस घड़ी में सेव कर दिया है, अगर कोई बात हो तो पापा को फोन करना, समझ गई? पापा को एक खतरनाक इंसान को सबक सिखाने जाना है।
एक बार उस अपराधी से निपट लूं, फिर मैं खुद तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेने घर आऊंगा। हाँ। ठीक है, बाय बाय पापा, अगली बार मिलते हैं। बाय बाय। युआन, यहाँ देखिए। चलो। हो, चलते हैं। अम्मा, मैं यहाँ हूँ। आई एम सॉरी बेटा, मम्मा को आने में देर हो गई। चलो चलें। मम्मा, मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। मैंने अभी पापा को देखा। पापा? हाँ, पापा बहुत हैंडसम है। वो मुझसे बहुत प्यार से मिले और उन्होंने मेरे साथ खिलौनों से खेला भी। लेकिन वो अभी चले गए, कह रहे थे कि अगली बार फिर मेरे साथ खेलने आएंगे। मेरी छोटी दीवानी, क्या तूने फिर से किसी भी हैंडसम अंकल को पापा बोल दिया? अगली बार से ऐसा मत करना। ठीक है मम्मा। चलो, अब क्लास में चलते हैं। आप सभी पेरेंट्स का स्वागत है आज की पेरेंट्स मीटिंग में आने के लिए। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे वेन तियान को, जो अपनी प्राइज विनिंग निबंध सुनाएगी जिसका शीर्षक है मेरी माँ। ऑल द बेस्ट। यही शायद तियान की मम्मा होंगी, लेकिन पीछे से यह शक्ल इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, जैसे मैंने इन्हें कहीं देखा है। नमस्ते सबको, मैं हूँ वेन तियान। आज मेरे भाषण का निबंध शीर्षक है मेरी माँ। मेरी माँ दिखने में बहुत सुंदर है और उनकी मुस्कान बहुत प्यारी है। जब मैं बीमार होती हूँ तो वो मुझे दिलासा देती है और मेरे लिए अच्छा खाना बनाती हैं। इन सालों में उन माँ बेटी को निश्चित रूप से बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। मेरे जन्म के समय से मेरे साथ सिर्फ माँ रही है, पापा नहीं थे। मुझे माफ कर दो तियान, पापा को आने में देर हो गई। इसीलिए माँ एक सुपर हीरो बन गई। मेरे लिए वह हर मुमकिन काम कर सकती हैं। कितना नाटक कर रही है। माँ के प्यार में कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, बल्कि वह तो छोटी छोटी चीजों में है जो मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपी होती है। मैं उनकी कोमलता से प्यार करती हूँ, उनके बलिदान से प्यार करती हूँ और उनकी हर बात से प्यार करती हूँ। मैं जल्दी से बड़ी होना चाहती हूँ ताकि मैं भी माँ के सुपर हीरो बन सकूं और उनकी रक्षा कर सकूं। अंत में मैं मेरी माँ से कहना चाहती हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तियान की माँ ने तियान की बहुत अच्छे से परवरिश की है। अब मैं चाहूंगी कि मेरी माँ स्टेज पर आए। नमस्ते सबको, मैं तियान की माँ हूँ। तियान की माँ सचमुच बहुत खूबसूरत हैं। उन्होंने तियान की परवरिश भी बहुत अच्छी की है। बस एक मामूली हाउसवाइफ ही तो है, इतना घमंड करने की क्या जरूरत है। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि इस बार तियान यहाँ एक स्पीच रिप्रेजेंटेटिव बनी है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सभी टीचर्स और साथी छात्रों की जिन्होंने मदद की। आप सबका धन्यवाद। ठीक है तियान की मम्मी, आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही नन्ही वेन तियान को भी उनकी शानदार कविता के लिए। अब मैं घोषणा करती हूँ कि आज की यह पेरेंट्स टीचर मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। सभी पेरेंट्स अब बच्चों को अपने साथ घर ले जा सकते हैं। चलो चलें। जी। चलिए चलते हैं। चलो चले मेरी बच्ची। युआन, हम बहुत मुश्किल से एक साथ आए हैं। आज हम सब मिलकर शिनशिन को डिनर पर ले चलते हैं। तुम क्या खाना पसंद करोगे? तुम लोग खुद खा लो, मुझे कुछ जरूरी काम है। तुम क्या खाने के बारे में कह रही थी? मैं स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स खाना चाहती हूँ। हाँ हाँ।
युआन, मेरी वह पड़पोती और उसकी मां, क्या तुम उनसे मिले? अफसोस। खैर, कोई बात नहीं। भविष्य में ऐसे मौके और भी बहुत आएंगे, लेकिन मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें पूछनी हैं। क्या हुआ दादाजी? आगे चलकर अगर सच में हमें मिल गई मेरी पड़पोती और उसकी मां, तब वेन इशिंग और टियान का तुमने क्या सोचा है? तुम क्या करोगे? तुम दोनों अभी भी पति पत्नी हो। मैं वेन इशिंग को तलाक दे दूंगा। क्या आपने फैसला कर लिया है? हाँ, सच तो यह है कि मेरा इरादा शुरू से ही तलाक का था। हमने तय किया था कि आपका जन्मदिन मनाने के बाद हम तलाक ले लेंगे, लेकिन यह अब तक खिंचता गया। 6 साल पहले मुझसे एक गलती हुई थी जिससे टियान की मां को दुख पहुंचा, तो अब मुझे इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। रही बात वेन इशिंग की, तो मैं उसकी भरपाई कर दूंगा। ठीक है, अब यही सही रहेगा। और आखिर में स्नो वाइट और राजकुमार एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। मिस्टर शू। जी, इतनी रात को परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं। कोई बात नहीं। क्या कोई खास बात है? मैंने तुम्हें फोन तलाक के बारे में बात करने के लिए किया है। मैं भी आपसे इसी बारे में बात करना चाहती थी। मुझे लगता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके तलाक ले लेना चाहिए, वरना मिस वेन फेफे हमारे रिश्ते को हमेशा गलत समझती रहेंगी। इसका वेन फेफे से कोई लेना देना नहीं है, यह हम दोनों के बीच का मामला है। क्या तुम सच में तलाक के लिए तैयार हो? मैं भला मना क्यों करूंगी? जब यह पहले ही तय हो चुका था, तो जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो बेझिझक कह सकती हो, मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरी कोई शर्त नहीं है। इन सालों में शू फैमिली ने मेरी बहुत मदद की है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हैरानी है कि उसने कुछ भी नहीं मांगा। मुझसे अलग होकर तुम बेवजह डिवोर्सी कहलाओगी, यह सोचकर मुझे बुरा लग रहा है। क्यों ना तुम विदेश मंत्रालय में काम करना शुरू कर दो? यही मेरी तरफ से तुम्हारी भरपाई होगी। तुम्हारी काबिलियत को देखते हुए तुम विदेश मंत्रालय के काम के लिए बिल्कुल सही रहोगी। टियान की बीमारी अभी ठीक नहीं हुई है और हर महीने इलाज का काफी खर्च आता है। मेरे लिए एक पक्की नौकरी होना वाकई बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं विदेश मंत्रालय में ज्वाइन कर लूंगी। बहुत अच्छे, तो फिर अगले महीने की 1 तारीख को तलाक तय करते हैं। ठीक है मिस्टर शू, आपका शुक्रिया। सिर्फ इस नौकरी के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी कि इन सालों में शू फैमिली ने मेरा इतना ख्याल रखा। सुनिए सब लोग, आज हमारे अनुवाद विभाग में एक नई सदस्य आई है, वेन इक्सिंग, जो एक जूनियर ट्रांसलेटर है। सब लोग इनका स्वागत कीजिए। नमस्ते सबको, मेरा नाम वेन इक्सिंग है। उम्मीद है कि आप सब मेरा मार्गदर्शन करेंगे। वेन इक्सिंग, आप यहाँ बैठिए और अच्छे से काम कीजिए। ठीक है। नमस्ते वेन इक्सिंग, मेरा नाम लिली है। नमस्ते लिली। सुनो, शायद तुमने हमारे विदेश मंत्रालय की चीफ ट्रांसलेटर वेन फेफे के बारे में तो सुना ही होगा। वही यहाँ की बॉस है। उनके साथ तालमेल बिठाना आसान नहीं है। तुम्हें हर वक्त सावधान रहना होगा ताकि वो तुम्हारा फायदा न उठा सकें। उनके पीछे हमारे विदेश मंत्री शू युआन का हाथ है। लकी, तुम्हारे इस व्यवहार का क्या मतलब है? ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी सिस्टर फेफे को जरूरत है। इन्हें आज ही पूरा अनुवाद करना होगा। इतना सारा काम? इतना काम आज एक दिन में भला कैसे पूरा हो सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सिस्टर फेफे के हुक्म को टालने की कोशिश कर रही हो? तुम? कोई बात नहीं, मैं इसे कर सकती हूँ। मैं आज रात तक इसे खत्म कर दूंगी। हम
ये लकी भी ना बस वेन फेफे की चमचागिरी करना जानती है। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स तुम आज कैसे अकेले पूरे कर पाओगी? क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं? नहीं, शुक्रिया। अगर तुम मेरी मदद करोगी और कहीं वेन फेफे को पता चल गया तो तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगी। मैं थोड़ा ओवर टाइम करके इसे पूरा कर लूंगी। ठीक है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जी। अपना काम जारी रखो। अरे, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं। फिर मैं अब चलती हूँ। लगी रहो। बाय बाय। वेन इक्शिंग अभी तक ऑफिस से क्यों नहीं गई? वो सिर्फ एक जूनियर ट्रांसलेटर है। उसे इतना सारा काम किसने दे दिया? शायद ये मिस वेन फेफे का काम है। अब काम बंद करो। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। आप अभी तक गए नहीं? मेरी अभी छुट्टी हुई है, साथ चलते हैं। अरे नहीं, मैं कैब कर लूंगी। आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अभी रात के 2 बज रहे हैं। इतनी देर हो गई है। तुम्हारा अकेले कैब में जाना सुरक्षित नहीं है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। ऊपर से मेरा घर आपके रास्ते में भी नहीं पुता। वैनिक सिंह, हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। एक पति होने के नाते तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचाना मेरा फर्ज है। माफ कीजिएगा। हेलो टियान टियान। मम्मा, आप घर कब आओगे? तियनचियन को घर पर अकेले बहुत डर लग रहा है। वैनिक सिंह की बेटी की आवाज ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? अरे बेटा, मम्मा बस अभी घर आ रही है। तुम अच्छे बच्चे की तरह मम्मा का इंतजार करो। ठीक है मम्मा, जल्दी आना। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। हाँ। तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है। हाँ। चलो, मेरी कार में बैठो। उसे और परेशान मत करो। जी। मिस्टर शू, मुझे घर छोड़ने के लिए शुक्रिया। 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। मम्मा, मम्मा, हे मम्मा, मम्मा, आप आखिर आ ही गए। हाँ। मम्मी, आज आपको घर छोड़ने कौन आया था? तुम इतनी रात तक सोई क्यों नहीं? आपका इंतजार कर रही थी। चलो अब। वेन फेफे, क्या तुम पागल हो गई हो? तुमने बिना किसी वजह के किसी को कैसे मारा? मेरे काम में टांग अड्डाने की कोशिश मत करो। वेन फेफे, तुम्हारा क्या मतलब है? वेन इक्शिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने दोबारा शू युआन को फंसाने की कोशिश की तो याद रखना, मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। वेन इक्शिंग, क्या तुम ठीक हो? क्यों ना मैं तुम्हें आराम करने के कमरे में ले चलूं ताकि तुम्हारे जख्मों का इलाज किया जा सके? मैं ठीक हूँ, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन अरे, मैं सच में ठीक हूँ। ठीक है फिर। नमस्ते, मिनिस्टर शू सर। वेन इशिंग, क्या हुआ? तुम यहां अकेले छिपकर क्यों रो रही हो?
कुछ नहीं, मुझे काम है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। तुम्हारी ऐसी हालत है और तुम कह रही हो कुछ नहीं हुआ। मुझे बताओ, क्या किसी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है? वन फेई ने तुम्हें मारा है ना? अगर तुम नहीं बताओगी तब भी मैं पता लगा लूंगा। मैं तुम्हारी चोट पर दवा लगा देता हूं। ठीक से बैठो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। क्या तुम अपनी चोट देख पा रही हो? शांति से बैठो। थप्पड़ का निशान काफी गहरा है, दवा नहीं लगाई तो सूजन आ जाएगी। कोई तुम्हें परेशान करता है और तुम्हें जवाब देना भी नहीं आता, बस अकेले में यहां छिपकर रोना जानती हो। वैन इक सिंह, क्या तुम छोटी बच्ची हो? बच्चे भी परेशान किए जाने पर पलटकर जवाब देना जानते हैं। तुम इतनी नादान कैसे हो सकती हो? वह मुख्य अनुवादक हैं और मेरी सीनियर बॉस भी। मैं कुछ कैसे कह सकती हूं? अगर उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो? मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है। मैंने तुम्हें काम पर रखा है, किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें निकाल सके। मुझे काम है, मैं अब चलती हूं। वैन इक सिंह, तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। तुम्हें जो दबाया जा रहा है वह इसलिए क्योंकि तुम पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो। इतने नहीं कि तुम्हारा दुश्मन तुमसे डरे, तुम्हें इतना ताकतवर बनना होगा कि दुश्मन के मन में डर बैठ जाए, तभी तुम अपनी रक्षा कर पाओगी। तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? अगले हफ्ते एक मुकाबला ग्लोबल ट्रांसलेटर प्रतियोगिता का आयोजन होने वाला है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम इसमें भाग लो। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि तुम इसे कर सकती हो। मुझे यकीन है कि तुम अनुवाद की दुनिया में अपनी खुद की एक पहचान और सम्मान हासिल करोगी। मैं खुद भी यह बात भूलती जा रही थी कि मैं कभी वेंडी हुआ करती थी। शू युआन ठीक कह रहे हैं, शक्तिशाली बनकर ही इंसान खुद को बचा सकता है। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा जरूर लूंगी। शुक्रिया, इक सू युआन। वैन फेई, अब सही वक्त आ गया है कि पुराना हिसाब किताब चुकता किया जाए। देखो, मिनिस्टर शू और चीफ वैन आ गए हैं। ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। वैन इक सिंह कहीं दिख क्यों नहीं रही? क्या वह नहीं आई? मिनिस्टर शू, सच में बहुत समय बाद मुलाकात हुई। देश एम के लोग भी आ गए हैं। इस बार की ग्लोबल ट्रांसलेटर प्रतियोगिता में उनके देश ने जिसे भेजा है वह अनुवाद के जादूगर एलन है। सुना है कि इस एलन को सिर्फ 3 साल की उम्र में 100 भाषाएं आती थीं। लगता है इस बार की चैंपियनशिप फिर से उन्हीं के पास जाएगी। मुकाबला अभी शुरू भी नहीं हुआ और तुम अभी से हमारे हुआछिया राष्ट्र की हार की बातें कर रहे हो। वेन फेई की अनुवाद करने की काबिलियत भी बहुत जबरदस्त है। इस बार की प्रतियोगिता की जीत यकीनन हमारे हुआशिया राष्ट्र की ही होगी। नमस्ते, मैं हुआशिया राष्ट्र की चीफ ट्रांसलेटर फेयर हूँ। तुम हुआशिया राष्ट्र वाले हमेशा दूसरे नंबर पर रहते हो। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि हमारे देश एम के चैंपियन खिलाड़ी से हाथ मिला सको। हमें तो तुमसे मिलना भी मनहूसियत लगता है। तुम देश एम के लोग सच में हद से ज्यादा दूसरों को कम आंकते हो।
जिस दिन तुम्हारा देश कोई चैंपियनशिप जीत जाए तभी तुम्हें मुझसे हाथ मिलाने का हक मिलेगा। फिर तो उन नंबर 2 वाले हुआशिया राष्ट्र के पास अब कोई मौका नहीं बचा। हाँ 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 हाँ। इतना इतराने की क्या जरूरत है? यूहान, तुम फिक्र मत करो, मैं इस बार हुआशिया राष्ट्र के लिए जीत हासिल करूंगी और उन्हें करारा जवाब दूंगी। सभी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत है जो इस साल की ग्लोबल ट्रांसलेटर प्रतियोगिता में आए हैं। मैं इस प्रतियोगिता की शुरुआत का ऐलान करता हूं। अब हम बुलाते हैं हुआशिया राष्ट्र की ट्रांसलेटर वेन फेफे और देश एम के ट्रांसलेटर एलन को इस मुकाबले के लिए। कृपया इस लेख का ग्रीक भाषा में अनुवाद करें। फारसी से ग्रीक में अनुवाद। इस साल का मुकाबला शुरू होते ही इतना मुश्किल हो गया। अरे एलन को तो देखो, उसने लिखना शुरू भी कर दिया है, लेकिन वेन फेफे ने अभी तक शुरुआत क्यों नहीं की? क्या उसे ये नहीं आता? एक साधारण लेख तुम अनुवाद नहीं कर पा रहे और तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम खुद को चैंपियन कहते हो। जब तक हम यहां हैं तब तक तुम हुआशिया राष्ट्र वाले पूरी जिंदगी कभी सफल नहीं हो पाओगे। मिस्टर प्रेसिडेंट, मुकाबला तो अभी बस शुरू हुआ है। अभी फैसला सुनाना शायद जल्दबाजी होगी, है ना? जल्दबाजी? आपके देश का अनुवादक एक शब्द भी नहीं लिख पाया। साफ है कि उसे कुछ नहीं आता। तो फिर मैं सलाह देता हूं कि तुम लोग सीधे बाहर हो जाओ ताकि कम से कम तुम हुआशिया राष्ट्र वालों की थोड़ी बहुत इज्जत बच जाए। हम हुआशिया राष्ट्र के लोग कभी हार नहीं मानेंगे। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं क्या करूं? क्या करूं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे ये वेन फेफे, इसे आखिर हो क्या गया है? काफी देर से इसने एक शब्द भी नहीं लिखा। क्या ये चाहता है कि हम देश वाले हमारा मजाक उड़ाएं? एक मुख्य अनुवादक होने के नाते तुम्हें इतना आसान अनुवाद भी नहीं आता। आप हुआशिया राष्ट्र के लोग दावा करते हैं कि आपकी कूटनीतिक शक्ति दुनिया में सबसे मजबूत है। मुझे तो लगता है कि आप सब लूजर हैं। युआन, कृपया मेरी मदद करो। जब इस वेन फेफे को अनुवाद करना ही नहीं आता तो क्यों ना मिनिस्टर शू आप खुद हुआशिया राष्ट्र की ओर से मुकाबला करें? अरे हो सकता है आप कोई जगह बना लें। मिनिस्टर शू तो मुख्य प्रवक्ता हैं। वे अपना दर्जा गिराकर अनुवादक का काम कैसे कर सकते हैं? इससे हमारे हुआशिया राष्ट्र की साख खतरे में पड़ जाएगी। पर इस वक्त हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जो अनुवाद वेन फेफे को नहीं पता, शायद यहाँ कोई और नहीं कर पाएगा। मैं अनुवाद कर सकती हूँ। मैं अनुवाद कर सकती हूँ। वो कौन है? क्या वो कोई नई आई है? चीफ ट्रांसलेटर। मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये लड़की दिखती तो काफी जवान है, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रही है। क्या घटिया हरकत है! यहाँ ऐसी डींगे हाँकने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? आज यहाँ सभी देशों के प्रतिनिधि मौजूद हैं और इसने आगे आने की हिम्मत दिखाई। अगर ये हार गई तो ये हमारे हुआशिया राष्ट्र की नाक कटवा देगी। वेनिक्शिंग, तुम सिर्फ एक जूनियर ट्रांसलेटर हो। तुम्हारी स्टेज पर आने की भी कोई औकात नहीं है। हाँ, तो ये सिर्फ एक जूनियर ट्रांसलेटर है। मुझे लगा था कि आपके हुआशिया राष्ट्र को कोई नया जीनियस मिल गया है, लेकिन मेरी उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थीं। आपके हुआशिया राष्ट्र में सिर्फ लूजर भरे पड़े हैं। वहां कोई जीनियस कहां से आएगा? मुकाबला शुरू करना है या नहीं? मेरा समय बर्बाद मत करो। मेरा समय बहुत कीमती है। आपके हुआशिया राष्ट्र में वेंडी के अलावा कोई मुझे हरा नहीं सकता। जरूर मुकाबला होगा। वेन इशिंग, क्या तुमने वाकई अच्छी तरह सोच लिया है? यह मुकाबला कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआशिया राष्ट्र के सम्मान की बात है और इसका पूरी दुनिया में लाइव प्रसारण होगा। क्या तुम सच में वहां जाना चाहती हो? मुझे पूरा यकीन है मैं यह कर सकती हूँ। शू युआन, मुझ पर भरोसा कीजिए। क्या आपने ही नहीं कहा था कि मैं खुद को मजबूत बनाऊं? घोषणा करो कि वेन फेफे इस मुकाबले से बाहर हैं और उनकी जगह वेन यीक्सिंग लेंगी। युआन,
वह तो बस एक जूनियर ट्रांसलेटर है, वह पक्का हार जाएगी। वह हारेगी या नहीं यह तो पता नहीं, लेकिन तुम पहले ही हार चुकी हो। मैं तैयार हूं, किसी भी वक्त मुकाबला शुरू किया जा सकता है। मुकाबला शुरू होता है। अरे ये वैन सिंह देखने में काफी काबिल लगता है, इसके हाथ तो रुके ही नहीं। हो सकता है कि वह सिर्फ दिखावा कर रहा हो, बिना कुछ जाने बस दिखावा करना। क्या पता वह जो लिख रहा है सही भी है या नहीं। वेन इक सिंह, कृपया मुझे निराश मत करना। समय समाप्त। कृपया जवाब लिखना बंद करें। नतीजों का ऐलान होने वाला है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। तुम हुआशिया राष्ट्र के लोग बस अपनी हार का इंतजार करो। तुम्हारे देश एम के लोगों ने तो सारे सवाल पूरे भी नहीं किए। हमारे एआई एल्गोरिथम ने अपने आप नतीजे तैयार कर लिए हैं। अब कृपया आप सभी बड़ी स्क्रीन की ओर देखें। मैं ऐलान करता हूं कि इस साल के ग्लोबल ट्रांसलेटर कंपटीशन की चैंपियन कोई और नहीं बल्कि हुआशिया राष्ट्र की वेन इक्शिंग है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। हुआशिया राष्ट्र को बधाई। यह कैसे मुमकिन है? वह तो सिर्फ एक जूनियर ट्रांसलेटर है। वह चैंपियन कैसे बन सकती है? तुम पक्का अपनी किस्मत की वजह से जीती हो, इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? कभी कभी किस्मत का साथ मिलना भी आपकी काबिलियत होती है। मान लीजिए मिस्टर एलन, सिर्फ एक ही तो जीत है। हमारा देश यह तुम्हें तोहफे में देता है। किसे इसकी परवाह है? मिस्टर प्रेसिडेंट, हमारे हुआशिया राष्ट्र में एक पुरानी कहावत है, दोस्ती पहले आती है और मुकाबला बाद में। एक और बात भी है, एक शरीफ इंसान को हारना आना चाहिए। अगर सिर्फ एक मुकाबला हारने की वजह से आप इस तरह से बदतमीजी करेंगे तो हमारे हुआशिया राष्ट्र में ऐसे मेहमानों का कोई स्वागत नहीं है। मिस्टर प्रेसिडेंट, कृपया अब आप जा सकते हैं। तुम आखिरकार वे मुसीबतें यहां से चली गईं। अब ट्रॉफी दी जाएगी। वेन इक सिंह, तुम वाकई इसकी हकदार हो। तुम मेरी सोच से कहीं ज्यादा बेहतरीन हो। मुबारक हो। शुक्रिया। ट्रॉफी तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? यह सम्मान तुम्हारा है। फिर तो मिस्टर शू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या तुमने ध्यान दिया? इस वैन सिंह का अनुवाद करने का अंदाज पुरानी ट्रांसलेशन गॉडेस वेंडी से काफी मिलता जुलता है। ओह सच में, चाहे अनुवाद करने का तरीका हो या उनकी आदतें, सब कुछ वेंडी से बिल्कुल मेल खाता है। मिस वैन सिंह, कहीं आप ही तो वेंडी नहीं है? असंभव, वह वेंडी नहीं हो सकती। वेन इक्शिंग तो सिर्फ एक जूनियर ट्रांसलेटर है। वह पहले सिर्फ एक मामूली सी हाउसवाइफ थी। भले ही इस बार किस्मत से वह चैंपियन बन गई हो, पर उससे क्या फर्क पड़ता है? वेंडी ने ट्रांसलेशन की दुनिया में जो मुकाम पाया है वह सबको पता है। तेरे जैसा कोई वेंडी जैसा बनने की कोशिश भी कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है तू तो वेंडी के पैरों की धूल भी नहीं है। वेन फेफे, मैं कौन हूं? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? क्या मतलब है तुम्हारा? अभी भी उसकी बराबरी करना चाहती हो? मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि युआन हमेशा से वेंडी को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तुम उसका नाटक कर रही हो ताकि तुम युहान का ध्यान अपनी ओर खींच सको, है ना? वेन इक सिंह, क्या तुम वाकई वेंडी हो? मैं
हाँ, मैं ही वेंडी हूँ। क्या तुम वाकई में? शू युआन, क्या आपको यकीन है? मैं वेंडी हूँ। वेन इक्शिंग की आंखें बिल्कुल वैसी ही क्यों हैं जैसी 6 साल पहले उस औरत की थी? बिल्कुल वैसी ही। एक्सू युआन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ, है। यह इंटरनेशनल हायर ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट का चीफ ट्रांसलेटर सर्टिफिकेट है। मैं ही वेंडी हूँ। हे भगवान, ये वाकई इंटरनेशनल हायर ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट है। मिस वेन इक्शिंग, ये सच में वेंडी ही है। यह नामुमकिन है। तुम वेंडी कैसे हो सकती हो? यह सर्टिफिकेट पक्का नकली है। इंटरनेशनल हायर ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट की खास मुहर को राष्ट्रीय पेटेंट हासिल है। इसे नकली बनाना कानूनन अपराध है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह घटिया औरत वेंडी कैसे हो सकती है? यह सर्टिफिकेट यकीनन फर्जी है। वेन फेफी को यहां से बाहर ले जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। शू युआन, चलो बात करते हैं। तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? शू युआन, हमें तलाक ले लेना चाहिए। चलो तलाक ले लेते हैं। हम हमेशा कहते थे कि तलाक के लिए कोई वक्त निकालेंगे, तो क्यों ना आज ही कर लें? क्या इतनी जल्दी करना जरूरी है? हाँ, मैं अपनी पहचान वेंडी के तौर पर वापस ले चुकी हूँ। मुझे अपना करियर आगे बढ़ाना है और उसी तरह तुम्हारी भी अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी जिंदगी है। इसीलिए हमें एक दूसरे की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। मेरा वन फेफी से ब्रेकअप हो गया है। पर क्यों? बात नहीं बनी। तो मैं क्या करूं? मैं उसके साथ था क्योंकि असल में मैंने उसे पहचानने में गलती कर दी थी। 6 साल पहले मैं एक लड़की से मिला था। मुझे गलतफहमी हुई कि वेन फेफे वही लड़की है, पर हकीकत में वह नहीं थी। 6 साल पहले? कहीं वह वेन इक्शिंग, क्या तुम तलाक की बात पर एक बार फिर सोच सकती हो? क्यों? तुम्हारा वेन फेफे से ब्रेकअप होना और मेरा तुमसे तलाक लेना 2 अलग बातें हैं। मैं दोबारा क्यों सोचूं? क्योंकि मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। इस दौरान मैंने बहुत कुछ सोचा है तुम्हारे बारे में और हमारी शादी के बारे में। अगर मैं कहूं कि अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं और तुमसे अलग नहीं होना चाहता, तो क्या तुम यकीन करोगी? क्या तुम ठीक तो हो? मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं और मैं गंभीर हूं। वेन इक्शिंग, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। सच कहूं तो जब हम पहली बार मिले थे तो हमारे बीच कोई एहसास नहीं थे, पर धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि तुम दूसरों से बहुत अलग हो। तुम बहुत नरम दिल, मजबूत और बहुत अच्छी इंसान हो। जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। मैंने तुम्हें एक मां के रूप में डटे रहते देखा है और यह भी देखा है कि ट्रांसलेशन डेस्क पर तुम कैसे चमकती हो। ये सब चीजें मुझे तुम्हारी ओर खींचती हैं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, वेन इशिंग। अब जबकि हमारी शादी हो चुकी है और हम कानूनी रूप से पति पत्नी हैं, तो क्यों ना हम इस शादी को एक मौका दें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। मैं यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें अपना दीवाना बना लूंगा। क्या तुम्हें इतना यकीन है? अगर अंत में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ तो फिर मैं जिद्दी बनकर तुम्हारा पीछा करूंगा जब तक तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर देती। तुम भी ना? क्या कह रहे हो? तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? तुमने कहा था कि 6 साल पहले तुम एक लड़की को जानते थे। फिर उसका क्या? वह क्या करेगी? शू युआन, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। मुझे बस इतना पता है कि उसकी एक बेटी हुई थी, पर फिलहाल मुझे नहीं पता कि वह कौन है। जब मैं उस मां बेटी को ढूंढ लूंगा
तो मैं सब कुछ सही कर दूंगा। मैं तुम्हें एक संतोषजनक जवाब दूंगा और कभी भी उन्हें अपनी जिंदगी पर असर नहीं डालने दूंगा। पर मैंने अभी तक हाँ नहीं कहा है। तो क्या तुम्हारा मन हाँ कहने का है? शायद वाकई मुझे इसके साथ कोशिश करनी चाहिए। मैं हेलो, तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा टियान टियान की हालत बिगड़ गई है, मुझे अस्पताल जाना होगा। चलो अस्पताल चलते हैं। डॉक्टर जो, टियान टियान की हालत कैसी है? हालत बहुत खराब है। टियान टियान की बीमारी अब बिगड़ने लगी है। हमें जल्द से जल्द बोन मैरो मैचिंग ऑपरेशन करना होगा, लेकिन हमारे अस्पताल में फिलहाल अभी तक कोई सही बोन मैरो नहीं मिला है। ओह, याद आया, क्या आपका संपर्क बच्चे के असली पिता से हो पाया है? क्या कोई और रास्ता नहीं है? टियान टियान का ब्लड ग्रुप बहुत ही अलग है। यह दुर्लभ RH नेगेटिव ब्लड है, जिसे हम आमतौर पर पंडा ब्लड कहते हैं। इस ब्लड ग्रुप के लिए सही बोन मैरो ढूंढ पाना बहुत मुश्किल काम है। RH नेगेटिव ब्लड मेरा भी यही है। मैं इसे डोनेट करूंगा। RH नेगेटिव ब्लड? हाँ, मेरा भी वही है। मैं खून दूंगा। लेकिन कुछ नहीं। चलिए टेस्ट करवाते हैं। मेरे पीछे आइए। क्या हुआ? सर, आपका और टियान टियान का मैच 99% तक है। यह बिल्कुल सही है। हम कर सकते हैं। ओह, अगर आप तैयार हैं तो हम जल्द ही सर्जरी शुरू कर सकते हैं। तैयारी की कोई जरूरत नहीं है, सीधे शुरू कीजिए। आइए। मुझे सच में नहीं पता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। मैं वादा करता हूं कि टियान टियान को कुछ नहीं होगा। अपना ख्याल रखना। मेरा इंतजार करना। चलो चलें। मेरे पीछे आइए। डॉक्टर, सब कैसा है? सर्जरी पूरी तरह सफल रही। मिस्टर शू और बच्चे को कुछ ही देर में जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। हाँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यह तो मेरा फर्ज था। मिनिस्टर, मेरे लिए क्या हुक्म है? उस डॉक्टर के पास जाओ जिससे हम अभी मिले थे, और मेरा और वेन इक्शिंग की बेटी का DNA टेस्ट करवाओ। क्या आपको शक है कि 6 साल पहले वाली वह औरत कोई और नहीं बल्कि मिस वेन इक्शिंग ही है? वेन इशिंग की बेटी 5 साल की है। उसका नाम भी टियान टियान है और उसका ब्लड ग्रुप भी दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, जो कि मेरे मैच होने की संभावना के 99% के बराबर है। मुझे लगता है कि यह सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं है। 6 साल पहले उस रात वह औरत यकीनन वेन इक्सिंग ही थी, लेकिन मुझे इसके लिए सबूत चाहिए। समझ गया सर, मैं अभी जाता हूं। बधाई हो मिनिस्टर, आपका शक बिल्कुल सही था। आपका और टियान टियान का DNA मिलान 99% तक सही निकला, जिससे साबित होता है कि आप उसके पिता हैं। उस रात वाली औरत सच में मिस वेन इक्सिंग ही थी। टियान टियान वाकई आपकी बेटी है। ठीक कहा।
मिनिस्टर, तुम क्या कर रहे हो? तुम अंदर क्यों नहीं जाते? मुझे डर लग रहा है। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारी मदद करता हूं। अरे रुको। हो गया। हाँ, ये इस घर का काम मेरे बिना तो बिल्कुल नहीं चल सकता। शू युआन, तुम कमरे में आराम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम बिस्तर से नीचे क्यों आए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी सेहत से भी जरूरी और क्या हो सकता है? चलो, फौरन अंदर जाओ। यह बहुत जरूरी बात है। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। वैनिक सिंह, 6 साल पहले की उस रात को जो आदमी तुम्हारे साथ था, वह मैं था। मुझे माफ कर दो। तुम मुझे सजा दे सकती हो या डांट सकती हो, लेकिन क्या तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? कुछ तो बोलो। तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। अरे तुम रो मत। चाहे तो तुम मुझे मारो या डांटो। शुक्र है कि वह तुम थे। क्या? क्या तुम मुझे गलत नहीं मानती? मैं खुश हूं कि उस रात वह तुम ही थे। तुम जिम्मेदार हो, भरोसेमंद हो और हमारे लिए अच्छे भी हो। मैं तुम्हें गलत कैसे मान सकती हूं? तो क्या हम तलाक नहीं ले सकते? आप सभी का स्वागत है इस शिखर सम्मेलन में पधारने के लिए। मैं हूं ह्युआशिया राष्ट्र के वार्ता विभाग का प्रवक्ता शू युआन। हमारे शिखर सम्मेलन में आपका स्वागत है। यह शू युआन है, प्रवक्ता मंत्रालय हुआशिया के विदेश मामलों के। आप सबका आगमन इस शिखर सम्मेलन की शोभा बढ़ाता है। देवियों और सज्जनों, आपकी उपस्थिति ने काफी समृद्ध किया है इस शिखर सम्मेलन को। हम यह भी कामना करते हैं कि हुआशिया में आपका प्रवास सुखद हो। मिनिस्टर शू, क्या आप बता सकते हैं कि इस बार आपने कुमारी वेंडी को अपनी मुख्य दुभाषिया के रूप में क्यों चुना? क्योंकि वह न केवल मेरी विशेष दुभाषिया है, बल्कि मेरी पत्नी भी है। पापा, ये रही आपकी अंगूठी। शुक्रिया वैनी सिंह। हमारा रिश्ता एक समझौते से शुरू हुआ था, पर मुझ पर आपका एक प्रपोजल उधार है। मैं आपसे प्यार करता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? हाँ, मैं करूंगी।